प्रथम तहलका न्यूज। इनेलो के राष्ट्रीय सचिव अभय सिंह चौटाला आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पंचायत भवन में पहुंचे। यहां पहुंचने पर इनेलो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इनेलो जिला मीटिंग में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और इनेलो नेता मौजूद रहे। यहां पर पहुंचकर चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। आज की मीटिंग के बारे में उन्होंने बताया कि पार्टी संगठन का विस्तार कैसे किया जाए, इसे लेकर एक मीटिंग रखी गई है। और वहीं उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ये मीटिंग की जा रही है। एक दिन में 2 जिलों की मीटिंग ली जा रही है और 30 तारीख तक सभी जिलों की मीटिंग को लेकर तय किया जाएगा कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है। एक दिन में 2 जिले हम करेंगे। कल हमारा पंचकुला था और यमुनानगर था। आज अम्बाड़ा के बाद अब कैथल की मीटिंग है। इसी तरह हर रोज 2 डिस्ट्रिक्टों की मीटिंग करके हम 30 तारीख तक नई जिम्मेवारियां संगठन में लोगों की लगा रहे हैं। जहाँ संगठन की जिम्मेवारी लगा रहे हैं, वहीं हम पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक और जिम्मेवारी साथ साथ लगा रहे हैं, पदाधिकारियों की, कि इस सरकार के 600 दिन पूरे हो गए। 600 दिन का मतलब है 1/3 समय खत्म होना, और इस 1/3 समय में सरकार की क्या क्या कमियां और खामियां हैं, कौन कौन से ऐसे गलत निर्णय सरकार ने लिए जिससे आम आदमी का नुकसान हुआ है, वो सारी बातें भी हमने खुल करके पार्टी के साथियों को बताया। सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए चौटाला ने कहा कि प्रदेश में जो हालात है, लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भी तीखा पलटवार करते हुए कहा कि उनकी टीम में जो भी लोग हैं वो भ्रष्ट हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोगों की श्रेणी में रखा। जब अकेली थी तब भी भ्रष्टाचार हुआ, मतलब थोड़ा कम था। धान का घोटाला हुआ। नहीं, कम ज्यादा क्या मतलब है? नहीं, जेजेपी के बाद कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गया। जेजेपी वाले ने इनको सहारा दिया है बहुत बड़ा। आज तो मुझे आप एक बता दो कि एक आदमी कोई भी सरकारी, चाहे वो कोई थानेदार लगे और चाहे कोई वो डीजीपी लगे हुए, मुझे बता दो कौन सा ये कहता है कि मैं दूध का धुला हूं। अगर कोई ये कहता है मैं दूध का धुला हुआ हूं, तो मैं शाम को पैसे उसके पास पहुंचा के दिखा दूंगा कि ये सबसे बड़ा चोर भी। किसान आंदोलन पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि किसी भी व्यक्ति ने आज तक ये नहीं कहा कि इस आंदोलन से हमें समस्या है। उन्होंने कहा कि किसानों की वजह से तो टोल वाले जो लोगों की जेब में डाका डालते थे वो बंद हो गया है। और वही उन्होंने एक चैलेंज दिया कि कोई भी एक पुलिस अधिकारी बता दे कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ, मैं शाम को उसके पास पैसे पहुँचा कर दिखा दूंगा। लड़ेंगे जिला परिषद का, हम नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के जो चुनाव होंगे वो भी सिंबल पे लड़ेंगे। ये हमारी पार्टी का फैसला है। आने वाले नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव को पार्टी के सिंबल पर लड़ने की बात इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कही है। इसको बर्बाद किया। बड़ा उदाहरण आपके सामने है। जो 75% आरक्षण देने का बिल लेकर के आए थे, उन्होंने 26% युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर युवा बेरोजगार हैं तो हरियाणा प्रदेश में है। हम नंबर 1 पे आते हैं। जहाँ बेरोजगारी यहाँ सबसे ज्यादा बढ़ी, वहाँ भ्रष्टाचार इस प्रदेश में उससे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। आज की डेट के अंदर बड़ी हैरानी की बात है कि डीजीपी जो है अपने ही आईजी के खिलाफ एक इंक्वायरी मार्क करता है। आपका यहाँ का जो आईजी है पुलिस का, वाई पूर्ण कुमार जो है, वो एक मंदिर में गए मत्था टेकने के लिए, और डीजीपी ने लिख दिया कि इसके खिलाफ इंक्वायरी करी जाए, इसने थाने में मंदिर क्यों बना दिया। मंदिर पहले से बना हुआ है। अगर मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा है तो मैं भगवान की फोटो कहीं रख करके उसकी पूजा कर सकता हूँ। क्या दिक्कत थी डीजीपी को इस बात को लेकर के? लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो दलित समाज का व्यक्ति था, उसको अपमानित करने के लिए उसकी एक कंप्लेंट करी
और कंप्लेंट करने के बाद हैरानी इससे ज़्यादा बड़ी और क्या होगी कि जब भाई कुमार जो है, पूर्ण भाई कुमार जब होम मिनिस्टर के पास जाता है और जाकर के कहता है कि मैं इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर भड़ास निकालते हुए कहा कि जो हरियाणा में 75% आरक्षण युवाओं के लिए बिल लेकर आए हैं, आज उन्हीं ने 26% युवाओं को बेरोजगार कर दिया और उन्होंने बेरोजगारी पर हरियाणा को नंबर 1 बताया है। इलाहाबाद के लोगों ने फैसला करना है, पार्टी ने उनके ऊपर छोड़ रखा है कि जो फैसला वो करेंगे हमें वो स्वीकार होगा। अगर वो कहेंगे हमें कि आप आकर के चुनाव लड़ो तो हम जाकर के चुनाव लड़ेंगे। अगर वो कहेंगे कि नहीं, आपने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है और हम सब जो है इस चीज़ से आपके साथ सहमत है, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो हम भी बहिष्कार कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा डीजीपी के द्वारा अंबाला के आईजी के खिलाफ इंक्वायरी मार्क करने पर कहा कि दलित समाज का होने के चलते उस पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और वहीं उस मुद्दे पर उन्होंने गृह मंत्री अनिल विज पर भी तंज कसा। चौटाला रास्ते से भटका हुआ व्यक्ति है, किसान नहीं भटका, दुष्यंत ही अपने रास्ते से भटक गया, इसीलिए तो आज लोगों के बीच में जा नहीं सकता। सर, किसानों पर तो कहीं आप उस वाले रास्ता ना अपना लिए। पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे आगे आप? हैं? पार्टी को कैसे मजबूत किया? आपने देखा नहीं, आज हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, कितना उत्साह था। एक छोटे से नोटिस के ऊपर इस हॉल में पैर रखने को जगह नहीं थी, जबकि हमें इस बात को लेकर के दुष्यंत चौटाला के किसानों पर दिए गए बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसान भटका हुआ नहीं है, बल्कि दुष्यंत चौटाला भटका हुआ है। अनेक ऐसे पार्टी के लोग यहाँ पे आ जाए थे जिनको कहीं से जानकारी मिली, उन्होंने यहाँ अपनी जिम्मेवारी, अपनी हाजिरी लगाना जरूरी समझा। हमारा संगठन बहुत मजबूत है, हम दावे के साथ ये बात कह सकते हैं कि अगली सरकार इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की इस प्रदेश में बनेगी, कोई नहीं रोक। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को बहकावे में आने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसान किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है, वो तो अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। और उन्होंने कहा कि किसान कभी भी सरकार के आगे नहीं झुकेगा, बल्कि सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे। किसान जो खुदार है, किसान किसी लालच में नहीं आ सकता, किसान अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। किसान किसी के ना बहकावे में आएगा और ना ही किसान सरकार के आगे झुकेगा। सरकार को ही अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा और हर हालत में तीनों कृषि के काले कानून वापस होंगे और सरकार को एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा। तो ये माना जा सकता है कि किसानों के बयान पर गृह मंत्री के द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को किसानों के बारे में क्या पता है, वे तो बस दाढ़ी खुजाते रहते हैं। वो सड़क पे मेरी तरह चल के तो दिखा दे, कोई एक भी उनमें से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाकर के दिखा दे, कोई टोल के आग ऊपर से निकल करके दिखा दे कोई। अब तो ऐसी हालत है, लोग अपने घरों में नहीं जा सकते। जो छाती ठोकते थे हम किसान के साथ है, वो अपने घर में भी जब जाते हैं तो उनको डर लगता है इस बात का कि पता नहीं कौन तेरा विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि इनके घर में भी विरोध है। सर, किसान आंदोलन पे गृह मंत्री का बयान आया है कि अब किसानों ने तय करना है कि आगे करना क्या है। गृह मंत्री को क्या पता है, बेचारे को सारा दिन दाढ़ी खुजाता है। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।